हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9 साल के बच्चे के लिए एक पैंट स्टिच करेंगे, वो भी 1 मीटर से कम कपड़े में। तो इसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले ये देखिए कपड़ा है, तो ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसका जो मेज़रमेंट है मैं बता देती हूँ। लेंथ है इसकी 28 इंच की, और इसकी जो कमर है वो है 27 इंच की, और हिप भी हमारी 27 इंच की है। ठीक है, तो जो पैंट की मोरी है वो हमने 6 इंच की रखनी है। ठीक है, इस तरीके से इसका मेज़रमेंट है। तो ये कपड़ा आपको दिखा देती हूँ कितना है। ये देखिए 35 या 34 इंच है ये कपड़ा। ठीक है, तो 1 मीटर से भी कम है। तो इसका जो वर है वो 21 इंच का है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, पहले मतलब पूरा फोल्ड था ना डबल फोल्ड, तो अब इसको हमने हाफ हाफ कर लेना है कपड़े को। और उसके बाद हमने 1 इंच इंची टेप ऊपर वाली तरफ छोड़ते हुए इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ थी हमारे 28 इंच की, और 2-3 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, अब इसकी जो हमारी हिप थी ना, हिप थी 27 इंच की। 27 इंच का चौथा हिस्सा हमारा होता है जैसे 13.5 इंच हाफ होता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो इस तरीके से आपने करके देख लेना है। तो ये देखिए 13.5 इंच आ रहा है, तो 13.5 इंच का हाफ हमने करना है। ये देखिए 7.25 इंच आ रहा है। ठीक है, सॉरी 7.25 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच है ना, तो ये हमारा जो लूजिंग वगैरह बीच में ही आ गई है। तो अब हमने आसन रखना है। आसन का भी हमने इसी तरीके से मतलब निकालना है चौथा हिस्सा। तो ये भी हमारा 8.5 इंच ही होगा। अगर आप थोड़ा सा लूज पहनना चाहते हैं तो 9 इंच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आसन लिया है 9 इंच। ठीक है, ऐसे हम इसका मतलब राउंड शेप दे देंगे। तो अब हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमारा जितना है ना पूरा, तो उसका हमने हाफ करना है। ठीक है, तो हाफ मैंने किया यहाँ पे साढ़े, तो यहाँ पे जो घेरा है 10.5 का है। 10.5 का हमने हाफ किया 5.25 इंच, और यहाँ पे मैंने 3 इंच दोनों साइडों से लिया। तो 6 इंच का हमने यहाँ पे बॉटम रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बॉटम का भी निशान लगा लेना है। 6 इंच हमारी बॉटम है, तो शेप पट्टी से हम ऐसे शेप दे देंगे। ठीक है, दूसरी साइड में भी ऐसे दे देंगे। तो ये हमारी जो फ्रंट साइड है ना उसकी कटिंग हो जाती है, सॉरी मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने इसकी कटिंग कर दी, और इसी कपड़े में आपको पूरा मतलब पैंट आपको बना करके मतलब दिखाऊंगी, मैं कटिंग करके दिखाऊंगी। बस सिर्फ बेल्ट के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। किसी भी कपड़े में से ले सकते हैं आप, मतलब ब्लैक होना चाहिए। सिर्फ ऊपर जो बेल्ट पट्टी लगानी है ना, सिर्फ उसी में हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, बाकी सारा इसी में बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी फ्रंट साइड की मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कट लगा दूंगी। यहाँ हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारी लेंथ है, यहाँ तक हमने फोल्ड करना है। ठीक है, अब बैक साइड को हमने सेट करके रख लिया और फ्रंट साइड को उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, और जो बैक पल्ला है ना उसको हमने एक्स्ट्रा रखना है 3 इंच। तो जैसे बड़ों का रखते हैं वो मैं 6 इंच रखती हूँ, क्योंकि मैं अलग से पट्टी नहीं लगाती हूँ, इसके बीच में ही एडजस्ट कर लेती हूँ। जैसे इलास्टिक हमने लगानी होती थी ना, तो अलग से पट्टी कट करके लगाते थे, तो इसमें नहीं लगानी पड़ती है, बीच में ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट साइड से, क्योंकि फ्रंट साइड में 1.25 इंच की हमारी जो बेल्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमने बेल्ट लगाने के बाद हमने यहाँ पे इस तरीके से कटिंग करनी है। ठीक है, जो तिरछी कटिंग करते हैं ना इस तरीके से कटिंग करेंगे, वो भी बेल्ट लगाने के बाद, क्योंकि इसमें इलास्टिक लगेगी और अंदर जाने के लिए भी आधा इंच हमें कपड़ा चाहिए फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, स्टिचिंग करते समय ही इसकी कटिंग करूँगी। और यहाँ पे आसन वाली साइड में भी थोड़ा सा जोड़ लगेगा हमारा, जैसे म्यानी पड़ती है ना उसी तरीके से हमने यहाँ पे जोड़ लगाना है। ये जोड़ क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। ठीक है, ये कम कपड़े में मैंने आपको 9 इंच के बच्चे की आपको पैंट कटिंग करके बताई है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे
इसी में से ये कपड़ा निकला है और साइड से निकला है, तो इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर दिया, सिर्फ बैक साइड में लगेगा। तो इस तरीके से क्रॉच एरिया की हमने राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, थोड़ी सी शेप हम नीचे वाली तरफ देंगे, क्योंकि जब हम बैक पल्ला जोड़ते हैं ना तो वो बढ़ जाता है, बैक साइड बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे कटिंग करेंगे, बिल्कुल गुलाई में ना करके थोड़ी सी नीचे वाली साइड में करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो बैक साइड है वो कभी भी नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगी। ठीक है, फ्रंट साइड के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से इसकी हमने शेप दे दी। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। ठीक है, वैसे मैंने इसमें स्टिचिंग नहीं बताई है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है, बड़ी पैंटों में मैंने सिखाई हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और साइड से भी जो जॉइंट कपड़ा है ना उसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग हो जाती है। यहाँ पे मैंने तिरछा इसलिए निशान लगाया है कि जब हम फोल्ड करते हैं ना तो कपड़ा यहाँ से कम हो जाता था, तो इसलिए इसको तिरछा कटिंग ऐसे करते हैं ना तो कपड़ा पूरा पूरा आता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने जोड़ लगाना है। तो ये हमारी बैक और फ्रंट साइड की कटिंग हो जाती है। अब हमने फ्रंट साइड में एक छोटा सा डिज़ाइन बनाना है हार्ट शेप का, और वो भी वीडियो मैं डालूँगी। तो इसमें मैंने नहीं सिखाया है, उसकी अलग से वीडियो डालूँगी। ठीक है, तो उसको आप सीखने के लिए उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। ये वाला हार्ट शेप मैंने बनाना सिखाना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट